अब हम इस कार्रवाई को प्रारंभ कर सकते हैं शर्मा जी। जी सर, बिल्कुल। तो डॉक्टर विश्वेश कुमार मिश्र जी, इनका प्रपत्र आप लोगों के सम्मुख है और ये 6,000 से 7,000 के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। और अगर आप सब लोग सहमत हैं तो उन्हें इसकी संस्तुति की जाए। अवश्य अवश्य। आपकी आईक्यूएसी ने इसका परीक्षण किया ही होगा। जी हाँ। तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने भी देखे, जो मुझे लिंक भेजा था जी सारे ठीक ठाक थे और मुझे लगता है कि ये सर्वथा योग्य है कि इनको अगले ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाए। जी, धन्यवाद। डॉक्टर शैलेंद्र जी। डॉक्टर शैलेंद्र जी, आपका क्या कहना है? अरे, अब आपने अगर परीक्षण कर लिया है, आईपीएसी ने परीक्षण कर लिया है और वो जो है इसके हकदार हैं, योग्य है, उनका अवश्य करिए। और हम लोग इसीलिए आपके आमंत्रण पर आए हुए हैं कि उनको जो है इसका प्रमोशन का लाभ मिले। जी धन्यवाद। प्रोफेसर दिनेश चंद्र शर्मा जी, आपका क्या कहना है? हाँ, मेरी कुछ क्वेरीज हैं जी। एक तो प्राचार्य जी, आपको स्टेटमेंट देना होगा कुछ परीक्षाओं का, आपको जो मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है जी। आपकी सर्विस कंप्लीट है सारी की सारी? जी हाँ, जी हाँ। और आपको जो अब तक की सर्विसेज में सारे कोई ब्रेक तो नहीं है, कोई किसी प्रकार कोई सैलरी तो नहीं रोकी गई किसी कारण से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई शिकायत वगैरह पेंडिंग नहीं है आपके खिलाफ? कोई नहीं, विश्वेश मिश्र के खिलाफ कोई शिकायत पेंडिंग नहीं है, कोई सर्विस ब्रेक नहीं है। अब दूसरा, आपकी डेटा जो शिफ्ट हुई है वो आरसी लेखों में काउंट हुई है? जी एक बार रिपीट करें क्वेश्चन। आपका जो ड्यू डेट है प्रमोशन की जी, वो आगे बढ़ाई गई है, वो रिफ्रेशर कोर्स लेट होने के कारण बढ़ाई हाँ, गई है। रिफ्रेशर कोर्स लेट हो गया था इसलिए बढ़ाई गई। तो एक क्वेश्चन ये है कि आपकी पीएचडी ड्यूरिंग सर्विस अवार्ड हुई है? जी हाँ। तो उन्होंने क्लियरेंस ले लिया था उसका? हाँ, ले लिया था पहले। जी हाँ, लिया है। तो कुछ लेटर है जो मुझे चाहिए। एक तो ये वाला जो लेटर है कि आपके कनेक्ट नहीं है उसके साथ पीएचडी परमिशन का, जी नोट कर लीजिए। जी एक लेटर वो पीएचडी परमिशन जी पीएचडी परमिशन लेके की है जी वो पीएचडी परमिशन लेटर। जी दूसरा, आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं जी। वो सारे के सारे सर्टिफिकेट करंट डेट में साइन है, ऐसा क्यों है? सर्टिफिकेट 2021 का है, 2022 का है, 2023 का है, जो भी सर्टिफिकेट है आपके, स्पेशली आईक्यूसी से कनेक्टेड है आपके या नहीं कोई? नहीं, आईक्यूएसी से आलोक कुमार जी हैं, लेकिन सिग्नेटरी। कुमार जी, आप ओपन कर लीजिए अपना कैमरा। जी जैसे मैं कह रहा हूँ, मेन काम वो आईक्यूसी को देखने का है, जी। इसलिए मैं आईक्यूसी जरूर कनेक्ट होना चाहूंगा। आईक्यूसी राय साहब कनेक्ट कर लीजिए अपने आप को। आलोक कुमार राय जी, आलोक कुमार राय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आलोक, हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिए। नमस्कार। इन प्रमोशन में आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जी सर। मैं कुछ पॉइंट्स नोट आ रहा हूँ, वो आपको नोट भी रखना और सिंगल पीडीएफ बना के मुझे भेजने भी है, ठीक है? जी जी सर। वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आईक्यूएसी को बहुत ध्यान से फॉर्म देखना चाहिए इन सब चीजों में। जी जी सर। तो मेरा पहला सवाल यही था कि सारे सर्टिफिकेट अगर आज की डेट में साइन भी हुए हैं, मान ली 2025 में सारे साइन भी कराए आपने, तो उसके साथ उस समय का कोई प्रूफ क्यों नहीं लगाया गया है? आप किसी कमेटी का पार्ट होंगे तो किसी रजिस्टर में बनती होगी, कोई भी एक्टिविटी है तो कहीं ना कहीं वो रिटर्न में आती होगी, तो आपने मान ली तो वही लगा देना चाहिए था और नहीं लगाया है। आज की करंट डेट में कोई चीज साइन कराई है तो उस समय का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या लगाया आपने? कुछ नहीं लगाया उसके साथ। मेरी बात तो यानी अगर आप सर्टिफिकेट आज की डेट में साइन भी करें तो वो भी उस समय अगर किसी कमाई वाले परीक्षा समिति में थे तो कोई प्रूफ तो होना चाहिए परीक्षा समिति में थे। जी सर। इस ढंग से कनेक्ट होने चाहिए सारे सर्टिफिकेट। फिर आपका 2020-21 सेशन में आपके में आया है, कोई बात नहीं रहने दीजिए, आपके में आया है 72%
80% आपकी क्लासेस नहीं है। जी सर। उसको आपने स्कोर दे दिया है गुड। जी सर। जबकि वहां भी डिफाइंड है, यूजीसी का रूल है, अगर 80% से कम क्लासेस होगा, शेड्यूल होगा, कैटेगरी 1 की बात कर रहा हूँ, तो वो नॉट सैटिस्फैक्टरी इवन नहीं आएगा। और कैंडिडेट ने भी गुड क्लेम किया है, आपने भी गुड को ही आगे बढ़ा दिया है, होना चाहिए वो नॉट सैटिस्फैक्टरी। तो ये चीज और जहाँ आप देते हैं वहाँ लिखा हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, गुड कब देंगे, सैटिस्फैक्टरी कब देंगे, और वर्ड वहाँ डिफाइंड है। ये आपने गुड दिया हुआ है उसमें, उसको ध्यान रखना है आपको। आप 20-21 में आपने हर जगह क्रेडिट तो लिखे हैं, पर टाइम टेबल क्रेडिट कहीं डिफाइंड ही नहीं है। सेम 21, 22 और 22 डेज का इशू, यहाँ पर आपका वर्कलोड जो आ रहा है 1020, 1030 घंटे अकॉर्डिंग आ रहा है, और अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो पर डे 566 आवर आएगा, जो एक दिन में इतनी टीचिंग पॉसिबल नहीं है। यानी आपने जो सर्टिफिकेट बनाया कहीं मिसमैचिंग है उसमें। 6 घंटे की क्लासेस किसी को अलॉट होना ही मुश्किल है। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ यूजी और पीजी दोनों ही एडेड होते हैं। क्या दो ही टीचर है सर? मैं आपकी बात से क्या ये पॉसिबल है कि 6 घंटे टीचर क्लास लेता हो? मेरा सिंपल सवाल, देखिए कुछ ये लॉजिकल होनी भी चाहिए ना। 5.66 आवर का एवरेज रेशियो आ रहा है आपका पर डे का। आप ये तो सीधे से 180 से डिवाइड करिए, एनुअल टाइम टेबल है, घंटों में डिवाइड करिए, आपको पर डे का आ जाएगा सिंपल सा। फिर ये 22-23 में इशू है, 23-24 में तो और ज्यादा बढ़ गया है, ये 8.83 आवर पर डे हो गया है। ठीक है जी सर। फिर 24-25 में ये 0 हो गया है, क्यों? और वहां भी गुड दे दिया गया है। अगर क्लास गुड हो रही है, क्लासेस का रिकॉर्ड जो परसेंट है वो 0 हो गया है आपका। कहिए मैं फॉर्म दिखाता चलूँ आपको, क्योंकि मैं दिखाता भी चलता हूँ। खोल लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए। आपने स्क्रीन शेयर अलाउ की हुई है मुझे? जी सर, अलाउ हो गई, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको फॉर्म दिख रहा है आपका विश्वेश जी का? जी जी ठीक है। देखिए एक तो यही डिफाइंड होता है गुड और ये सारा कुछ। जी जी कब देंगे, कब सर्टिफिकेट का नॉन सर्टिफिकेट डिफाइंड है वहाँ पर। अब आते हैं 23-24 में। देखिए कितना हाई स्कोर जा रहा है आपका पर डे टोटल का। एवरेज निकालेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपके पास एक ही टीचर हो, 1000 क्लास हो, लेकिन वो भी टाइम टेबल लगाते वक्त उतना ही तो दिखाएंगे जहाँ तक प्रैक्टिकलिटी पॉसिबल हो। 4 घंटे 5 घंटे से ज्यादा कहाँ लेके जाएंगे? तो सही कर लीजिए, एवरेज देखिए। अब आप देखिए, ये तो हो गया 24-25। ये देखिए 24-25 में 0 आ रहा है। जी जी यहाँ भी 0% आ रहा है, जबकि आपकी डी डेट तो फरवरी की है, तो कुछ तो क्लास आनी चाहिए। और 0 आने के बाद भी आप यहाँ देखिए आपने गुड दे दिया है, जबकि आपको क्या देना चाहिए? 70% नीचे क्या आता है? नॉट सेटिस्फैक्टरी। ये साफ लिखा है आपके को दिखता है 80% अबव गुड, बिलो 80%, 70%। और ये यूजीसी के रूल्स हैं, सिंपल यूजीसी के में लिखा हुआ है, यहाँ भी वही लिखी हुई है। तो ये आपने यहाँ पर
ध्यान नहीं दिया है। मेरा कहने का IQAC को स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है। जी जी सर। होमवर्क IQAC के ज्यादा है। जी सर। पहला प्रमोशन है, इतनी चीजें नहीं आनी चाहिए थी। जी। फिर आपने कोई बुक अटैच नहीं की है, नंबर क्लेम किए, वो तो चलिए पहला प्रमोशन है, कोई इशू नहीं है, हम नंबर काट देंगे। चैप्टर प्रूफ लगाया, चैप्टर की बुक लगाया, लेकिन उसका कोई प्रूफ लगाया। फिर सेमिनार में नंबर कब दिए जाते हैं? सेमिनार में कोई क्लेम करता है मार्किंग, तो आप नंबर कब देते हैं सेमिनार में? क्या शर्त है उसकी? ये सर्टिफिकेट है आपका। साफ कंडीशन है, नंबर पार्टिसिपेशन का कोई नंबर, मतलब सिर्फ प्रेजेंटेशन, अगर कोई प्रेजेंट किया पेपर तभी नंबर दिया जाएगा जी। आपका सिर्फ पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है। वो ठीक है कि इनको नंबर की जरूरत नहीं, नंबर मैं 0 कर दूंगा, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि एज पर रूल UGC के चेक करिए आप जी। जी सर। ये भी आपने नहीं देखा है और यहाँ पर प्रूव हुआ है जी सर। बहुत थोड़ी एक उनको चेक करता हूँ जी जी सर। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है, एक तो लिख लीजिए। आपकी PhD इन सर्विस है, पहला पॉइंट वो चाहिए मेरे को, PhD इन सर्विस परमिशन चाहिए जी सर। दूसरा, टाइम टेबल क्रेडिट सिस्टम मैचिंग करके आप एक लगाएंगे जी सर। टाइम टेबल क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग सब मैनुअली लगा देंगे आप, क्योंकि आप इसको कुछ नहीं चेंज कर पाएंगे अब। ठीक सर ठीक। तीसरा, ये नंबर, तीसरी जी चीज है, उनके नंबर मैं कट कर दूंगा क्योंकि इनका प्रूफ प्रॉपर नहीं है। मैं नंबर 0 कर दूंगा, सबके प्रमोशन नहीं रुकेगा। ठीक जी सर। और चौथा, यहाँ 0 दिया हुआ है लास्ट ईयर में जी जी, टाइम टेबल का प्रूफ लिखते हुए कि इसमें इतने आवर्स हैं। ठीक सर। ठीक है, ये सिंगल फाइल PDF फाइल 2 MB से नीचे की आप मुझे शेयर करेंगे, तब मैं इसको कनेक्ट कर पाऊंगा, इसको मैं अपडेट कर पाऊंगा। तो अगेन आपकी जिम्मेदारी रहा सब बहुत ज्यादा है जी सर। अच्छा जी, आपके बेनिफिट काम करते हैं, वो देखते इतना नहीं ध्यान देते हैं, तो आप लोग देखिए, प्लीज UGC रूल्स को एक बार जरूर पढ़िए जी सर, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक सर। अच्छा जी, आपके जो इनका प्रमोशन हो जाएगा जी, ये डॉक्यूमेंट मुझे सिंगल आपके साइन से करा के आज की डेट में भेज देंगे। मैं अपनी जब अपलोड करूंगा PDF फाइल, हमारे रिमार्क के साथ मैं चीज अपलोड कर दूंगा जी। जब हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के कमेंट आ जाएंगे जी जी जी, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, तो मैं तभी रिमार्क दे पाऊंगा जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट के आ जाएंगे। ठीक है सर। सब्जेक्ट एक्सपर्ट सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो चीजें मैंने दिखाई मैं उनके नंबर 0 करने जा रहा हूँ। एक तो इनका जो प्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट नहीं, उस सेमिनार के 0 कर दूंगा। बुक चैप्टर में क्लेम किया, इनका प्रमोशन नहीं होगा, उससे प्रमोशन तो ये वो भी 0, पेपर कोई भी लगाए, नंबर क्लेम के 3 चीजें में नंबर इनके उसमें 0 कर दूंगा, क्योंकि पावर आप लोगों की सहमति से मुझे करना होता है और कोई ऑब्जेक्शन से काम कर दूंगा। ठीक, बाकी बधाई कैंडिडेट को। ठीक है सर, मैं कल थोड़ा IQAC का ध्यान देना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है। प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं कल ही आपको पेपर उपलब्ध करा दूंगा और हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट दोनों महोदय से मुझे ये अपेक्षा है कि आप लोग अपने अपने कमेंट इसमें ज़रूर डाल दें, जिससे गवर्नमेंट नॉमिनी साहब को जल्दी से जल्दी निर्णय ले सके। तो इसी के साथ इस मीटिंग को जी जी, मैं कुछ बाद में भी आपके समर्थ पोर्टल पे जाके जी इसमें लिख सकता हूँ कि इसी में अभी तुरंत कर दूं। नहीं, अभी नहीं कुछ करना है, आप बाद में कर लेंगे। आप आराम से शाम तक कर दीजिए, कोई इशू नहीं है सर। शाम तक हाँ, वो गाइड कर देंगे, आपको नहीं दिखे तो प्राचार्य जी गाइड कर देंगे कहाँ बेस्ट आपने पहले किया होगा। तो आपको UP लॉगिन है, उत्तर प्रदेश समझता सब दिखेगा आपको, जैसे मुझे फॉर्म दिख रहा था इसलिए आपको दिख रहा होगा। ठीक सर, आप सभी लोगों का हार्दिक आभार, धन्यवाद, प्रणाम। वीडियो हमको